क्या हुआ? शानी को लेके परेशान है। ठीक हो जाएगा, उम्र ही क्या है उसकी। शानी की वजह से नहीं, दुआ की वजह से परेशान हूं। परेशानी मसलों का हल नहीं होती ना सईद। फारूक, इस पर नजर रखना, इसके इरादे ठीक नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या मतलब? मुझे लगता है कि वो मौके की तलाश में है और मौका मिलते ही वो यहां से चली जाएगी। कहाँ? अपनी खाला के पास। वो वाली खाला जिसके बेटे के साथ दुआ का? मेरा मतलब है वो लोग चले नहीं गए यहाँ से। जो जाने का सोच सकती है उनका ठिकाना भी तलाश कर सकती है। हाय भाई, ये लड़की तो बहुत तेज निकली, मेरी सोच से भी ज्यादा तेज। मान जाए ना मेरी बात सईद, कर दे इसकी शादी। मैं बता रही हूँ कि यही हल है इसका। शादी की जिम्मेदारी जब सर पे पड़ेगी ना तो ठीक हो जाएगी, भूल जाएगी अपने खाला के बेटे को। मुझे तो पहले ही यकीन था कि उन लोगों के जाने का बदला ले रही है ये हमसे। कौन करेगा इससे शादी? आप इरादा तो करें, अल्लाह सबब बनाएगा। आप बात करें इधर उधर। लोग क्या कहेंगे कि छोटी सी लड़की को ब्याह दिया? नहीं मारूख, मैं नहीं चला सकता बात। क्या बताऊंगा लोगों को कि मैं उसे क्यों रुखसत कर रहा हूं? कह दीजिएगा कि अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूँ, और क्या कहना है। तुम कोशिश करो, मुझसे तो कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, आप फिक्र ना करें, कोशिश करती हूँ बेटियों की तरह फिर करूँगी उसे। आप ही टेंशन छोड़ दें, सो जाए। रात का टाइम देखें कितना हो रहा है। शानी, शानी उठ जा बेटा, स्कूल को देर हो रही है। उठो, शाबाश। दादू अभी सोने दे मुझे। शानी उठ जाओ, बहन आने वाली है। चलो। दादू प्लीज, आज नहीं जाना, मुझे कल चला जाऊंगा, प्लीज ना। अरे बीबी, तुम्हें तो आराम नहीं है, मुझे तो सुकून से सोने दो भाई। शानी चलो बेटा, आप जल्दी से उठ जाओ। ये स्कूल नहीं जाएगा, इसको भी स्कूल से फारिग कर दिया है। क्यों, तुम्हारे बेटे ने ये बात नहीं बताई तुम्हें? नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ, तो आपने वैसे भी क्या कर लेना था? हजारों रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं, ये पढ़ने वालों में से नहीं है। अपने बाप की दुकान पे बैठेगा एक दिन, ये बात याद रखना मेरी। खुद भी नहीं सोती है। थैंक यू नानो। सो जा मेरा बच्चा आराम से। ये शानी को फारिग कर दिया क्या स्कूल वालों ने? नहीं, लेकिन स्कूल वालों का इरादा तो यही है। आज जाके बात करूंगा उनसे। जब मैंने तुम्हें बताया था कि उसका दिल नहीं है पढ़ाई में, तो तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी थी। अम्मा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तो क्यों इकट्ठी कर रहे हो अपने लिए तुम परेशानियां? अच्छे भले तीनों बच्चे मोहल्ले के स्कूल में जा रहे थे, मगर नहीं, तुमने तो शानी को किसी अंग्रेजी स्कूल में डालना था। कौन से सुरखाब के पर लग गए उसे? अब देख लिया ना, जो उसको आता था वो भी गया। अम्मा, खुदा का नाम लो, ताने मत दो मुझे। अभी भी आंखें खोल लो सईद, वक्त गुजर गया तो बहुत पछताओगे। क्या वह फोन करके पता किया तुमने? बात हुई है अभी शानी के स्कूल में ही, कह रहे फारिग होके खुद ही कॉल करूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि स्कूल वाले शानी को फारिग कर देंगे इस स्कूल से? स्कूल वाले तो कर देंगे,
मगर सईद मिन्नतें करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो तुम उसको समझाओ ना कि इस स्कूल से निकाल के मोहल्ले के किसी स्कूल में उसको दाखिल करवा दे। मैं अभी तक जितना सईद को समझी हूँ ना अम्मा, बेटे के मामले में कंजूसी नहीं करेगा। खुद को भी बेचना पड़ा तो बेच देगा वो शानी के लिए। बस इस बात का तो मुझे डर है कि अपनी सारी जमा पूंजी ये शानी पे ना लगा दे और तुम तरसती रह जाओ। बस मैं तो ये चाहती हूँ मारो कि सईद के दिल से शानी की मोहब्बत तुम खत्म कर दो। जैसे दुआ और सलाह के लिए इसका दिल पत्थर का हो गया है ना, शानी के लिए भी हो जाए उसका दिल पत्थर का। बहुत मुश्किल है अम्मा। सुनो, भूल कर भी सईद के सामने शानी के खिलाफ कोई बात मत करना। बात हुई है मेरी सईद से, मना लिया है दुआ की शादी के लिए। हैं? अच्छा, तो कोई रिश्ता है उसकी नजर में? शर्माते हैं इस बारे में बात करते हुए। मैं खुद ही मोहल्ले में बात चलाती हूँ, शायद कोई माकूल सा रिश्ता मिल जाए। अरे माकूल ना माकूल के चक्कर में मत पड़ो मारो। कोई भी रिश्ता देखो, बात पक्की करके इस आफत को इस घर से दफा करो। माकूल रिश्ते से मेरा मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मेरे लिए माकूल रिश्ता तो वो है जो आए और दुआ को 2 जोड़ों में यहाँ से रुखसत करके ले जाए। वैसे एक रिश्ता है मेरी नजर में, लेकिन अगर उसका नाम लिया ना तो इस घर में वावैला मच जाएगा। अब सईद ने जो इरादा कर लिया है ना अम्मा, किसी भी वावेले की परवाह नहीं करेंगे। किसके बारे में सोच रही हो? वो अमजद है ना, वो भी तो छड़ा छांट है। माँ, दुआ की शादी अमजद से कैसे हो सकती है? क्यों? उसमें क्या बुराई है? खोट है उसकी नीयत में। अरे नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, तुम इतनी मुनसिफ ना बनो। लेकिन वो दुआ भी तो नाम ही नहीं सुनना चाहती अमजद का। सुन लेगी, सुन लेगी। पहले सईद तो सुन ले। तुम बात तो करो सही से। नहीं अम्मा, मेरा दिल नहीं मानता। क्यों सारी उम्र दुआ की बद्दुआएं लेना चाहती हो? मारो, आज सईद की बेटी के लिए बड़ी हमदर्दी दिखा रही हो तुम। नहीं, हमदर्दी की बात नहीं अम्मा। अमजद मुलाजिम है दुकान पर, भला सही दुकान के मुलाजिम को सर पर क्यों बिठाएंगे? देखो मारो, अकल से काम लो। अब सईद जो है किसी ऐरे गैरे से जब रिश्ता करेगा तो उसको भी तो सर पे बैठाएगा। लेकिन अमजद का एक फायदा है, वो अपने औकात नहीं भूलेगा। लेकिन अम्मा वो बस मेरी बात को ठंडे दिलो दिमाग से समझने की कोशिश करो मेरा बच्चा, कि तुम और सईद जब कहीं भी रिश्ता करोगे तो वो लोग मुंह भर के मुतालबा करेंगे ना, और फिर तुम लोगों को उनके मुतालबे भी मानना पड़ेंगे। अम्मा, ये अमजद मुझे ठीक नहीं लगता। तो तुमने क्या करना है अमजद का? हुक्म चलाना उस पे तुम। ये किसका फोन है? अम्मी का है। उनका ये फोन तो नहीं है। ये अम्मी का ही है, लेकिन पुराना वाला। उन्होंने हमें दिया है गेम्स खेलने के लिए, और उस पर कार्टून भी आते हैं और सॉन्ग्स भी। सिला, तुमने तो नहीं पढ़ना, लेकिन एटलीस्ट शानी को तो पढ़ने दो। ओ हेलो, कल सुबह से स्कूल मैं भी नहीं जाने वाला। आज बाबा गए थे स्कूल मेरा लेटर लेने। और तुम इस बात पर खुश हो रहे हो? शानी, ये कितनी शर्म की बात है। दुआ, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, हमें कार्टून्स देखने दो। जैसे जब अब्बा आएंगे ना
और तुम्हारे हाथ में फोन देखेंगे तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ किसने जाना है। दुआ आपी, आप हमसे जेलस तो मत हैं। अम्मी ने हमें फोन दिया है तो वो बाबा को भी खुद ही जवाब दे देंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। तुम कितने बदतमीज हो गए हो। बहुत मुझे बाबा को बता। ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? जान लोगी इसकी क्या? क्या हो रहा है ये शानी की जान लेना चाह रही है। क्या हो रहा है इस घर में? अरे सईद आप छोड़े, आप आइए अंदर। बाबा दुआ ने मुझे मारा है। क्यों मारा है तुमने शानी को? नहीं, मैंने सुनी शानी को मारा, तुमने मुझे पहले मारा था। तुम झूठ मत बोलो दुआ, बाबा ये झूठी है। तुम झूठ बोल रहे हो शानी। दुआ, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं अम्मा, बहुत हो गया। इसे अंदर नहीं बाहर भेजने का सोचो। करता हूं मैं इसका बंदोबस्त। जान छुटेगी तो सुकून आएगा हमें। सईद, आप कार्टून्स देखें। वैसे सईद सही कहता है, इसकी वजह से घर का सारा सुकून गारत हो गया। दादो, क्या वाकई मैंने सबको इतना तंग किया हुआ है कि मेरे जाने से सुकून आ जाएगा? नहीं मेरी जान, नहीं, बस जरा अपने गुस्से पर काबू करो। आ जाओ। पी लीजिए। सही, बच्चे तो लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। थोड़ी देर में बच्चे खुद ही ठीक भी हो जाते। अब ये बताइए, वो स्कूल वालों ने क्या कहा? बड़ी मुश्किल से वो शानी को एक चांस देने पर राजी हुए। आपने मजबूर किया होगा तभी माने होंगे ना। क्या जरूरत थी मिन्नतें करने की आपको? निकालना चाहते हो तो निकाल दे शानी को। शहर में स्कूलों की कमी है कोई? नहीं मारू, शानी को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करना चाहता। अगर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता तो हमेशा सोचता कि वो वहां पढ़ने वाले दूसरे बच्चों से कमतर है। तो आपको लगता है कि शानी आगे भी चल सकेगा? उन्होंने शानी को इस शर्त पर चांस दिया है कि वो उसे एक क्लास पीछे बिठाएंगे ताकि उसकी बुनियाद अच्छी बन सके। अच्छा, अगर आप फैसला कर ही चुके हैं तो, लेकिन ऐसे तो उसे और एहसास कमतरी होगा। उसके सारे दोस्त अगली क्लास में चले जाएंगे, वो एक क्लास पीछे। उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए रिस्क लिया है मैंने मारू। रोज रोज स्कूल बदलना ठीक नहीं है। चले, ठीक है, अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो। मारूख, तुम शानी को टाइम दिया करो, उसमें जरूर बेहतरी है। पढ़ाया करो उसे। आप फिक्र ना कीजिए, उस पर इतनी मेहनत करूंगी कि बहुत जल्द आपको तब्दीली महसूस होगी उसमें। दुआ के बारे में तुमने किसी से बात की? इतनी जल्दी? अभी रात को ही तो कहा है आपने मुझे। इस काम में देर मत करना। लड़की अब काबू से बाहर होती जा रही है। चलो फिर मैं चलता हूँ। दुकान जा रहे हैं? हाँ, वो बस मैं इसीलिए तुम्हें बताने आया था शानी के बारे में, तुम परेशान हो रही होगी। चलिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आती हूँ आपको बाहर तक छोड़ने। से अंदर नहीं बाहर भेजने का सोचो। करता हूं मैं इसका बंदोबस्त। जान छुटेगी तो सुकून आएगा हमें। दुआ, दादू से कहो कि एक गिलास मुझे दूध दे दे गरम। क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा है?
या मेरी बात को सुनी अनसुनी कर रही हो तुम? क्या हुआ? किन ख्यालों में गुम रहती हो? क्यों, खाला का बेटा याद आ रहा है? वो तो चला गया, और जो चला गया उसके बारे में सोचना छोड़ दो। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी। अच्छा है, सोचना भी मत। अब उसके बारे में सोचना जिसके बारे में तुम्हारा बाप सोचने को बोले। अब वो तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। सुना नहीं था? क्या कह रहा था कि इससे जान छूटेगी तो सुकून आएगा। और जान तो भैया ऐसे नहीं छूटती, जान छुड़वानी पड़ती है। पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं। आ जाएगी समझ में, वक्त के साथ साथ सब बातें आ जाएंगी। जाओ दादू से कहो कि मुझे एक गरम दूध दे और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें। वाकई में ये इस घर से जाएगी तो सुकून मिलेगा। अकल से काम लो। सईद जो है किसी ऐरे गैरे से जब रिश्ता करेगा तो उसको भी तो सर पे बैठाएगा। लेकिन अमजद का एक फायदा है, वो अपने औकात नहीं भूलेगा। कोशिश करो मेरा बच्चा कि तुम और सईद जब कहीं भी रिश्ता करोगे तो वो लोग मुंह भर के मुतालबा करेंगे ना, और फिर तुम लोगों को उनके मुतालबे भी मानना पड़ेंगे। हेलो, कहाँ हो अभी तुम? घर आ जाओ, बात करनी है तुमसे एक जरूर। जल्दी आ। तुम अब क्यों आए हो यहाँ? अरे अम्मा जी, मैंने बुलाया है इसे। आ जाओ अमजद, आओ। आओ। आओ, बैठो। घबरा क्यों रहे हो? अम्मा जी बाहर क्या सोचेंगी? छोड़ो नहीं, बैठ जाओ। बैठो। अच्छी है ना? आप दोनों की ना जोड़ी कमाल की है। तो तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारे घर में भी ऐसी ही तस्वीरें लगी हों? मेरे घर में? क्यों? क्या सारी जिंदगी तन्हा रहना है? शादी कर लो, घर बसाओ। कभी इस बारे में सोचा नहीं तुमने? सोचा है, बहुत दफा सोचा है, लेकिन मुझ जैसे छठे छाड़ को कौन लड़की देगा? चलो ये तो बात पक्की है ना कि तुम शादी के लिए राजी हो। जाहिर है, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सुकून में हो जाए, जैसे भाईजान की हो गई है। तो बस फिर तुम तैयारी करो शादी की, क्योंकि तुम्हारी बहन अब तुम्हें अकेला नहीं रहने देगी। आपकी नजर में कोई लड़की है क्या? वही जो तुम्हारी नजर में है। कौन? तो बोले मत बनो, सब जानती हूँ मैं। किसकी बात कर रही हैं आप? दुआ की। तौबा करें, दुआ की उम्र देखी आपने? अभी तो बहुत छोटी है। अच्छा अच्छा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में दुआ के लिए क्या है। ऐसी कोई बात नहीं है, दुआ झूठ बोल रही है।
मैंने तो आज तक आंख उठा के भी नहीं देखा दुआ की तरफ। आप देख लो, शादी कर रहे हैं हम लोग दुआ, तो मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया, सोचा तुमसे पूछ लो। मैं जानती हूँ अच्छी लगती है तुम्हें दुआ, है ना? हाँ, दुआ है तो अच्छी, लेकिन भाईजान मेरी जान निकाल देंगे। ओ वो तो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, लेकिन देख लें, दुआ की उम्र बहुत छोटी है, मैं फंस ना जाऊं। कौन सा भगा के ले जाने को कह रही हूँ? भाई शादी होगी, सबकी मर्जी से निकाह होगा, रुखसती होगी। बोलो, तैयार हो? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भाईजान से बहुत डर लगता है। कहा ना मुझ पर छोड़ दो, बात खत्म। ठीक है, अब मैं चलूं? जाओ। क्यों आया था ये यहाँ? जरूरी काम था एक उससे, इसलिए। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो बंद दरवाजे के पीछे होता है? अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच पर अम्मा जी। भाभी कहता है वो मुझे। सुना तो मैंने भी यही है कि आप भी बेटा ही समझती थी। जब मैं बेटा समझती थी ना, तब भी इस दरवाजे से आगे नहीं आने दिया मैंने उसे। फिक्र ना करें आप, शर्म और लिहाज वाला लड़का है, एतबार के काबिल है। अब तुम मुझे बताओगी कि कौन एतबार के काबिल है और कौन नहीं? इस पर एतबार करना तो आपकी मजबूरी बन जाएगी। आओ झूला छोड़ो मुझे सिला, मैंने कहा ना मुझे झूला नहीं झूलना। क्या हो गया है तुम्हें? सिला, मैंने कहा ना मुझे नहीं झूलना, जाओ यहाँ से तुम। शानी, तुम इतना चीख क्यों रहे हो? बार बार तो तुम्हारी आवाजें आ रही हैं। वो इसे बाबा ने ना पिछली क्लास में बैठा दिया है, इस वजह से इसका मूड खराब हुआ है। मैं नहीं बैठूंगा पिछली क्लास में, बल्कि अब मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। वाह शानी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तुम भी पूरा दिन घर पर रहोगे, मैं भी। हम दोनों पूरा दिन खेलते रहेंगे और टीवी भी देखा करेंगे। ये इतनी शर्म की बात है और तुम इस पर खुश हो रही हो? शानी, बहुत बुरी बात है, शर्म करो सिला। तुम्हारा दिल हर वक्त खेलने पे क्यों होता है? दुआ अभी अगर आपका दिल नहीं करता तो मैं क्या करूं? शानी, मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि पढ़ लो, होमवर्क कर लो, टेस्ट की तैयारी कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई शौक ही नहीं है पढ़ने का। मुझे नहीं पढ़ना उस स्कूल में। नहीं शानी, वो बहुत अच्छा स्कूल है और तुम्हें पता है अब्बा की ख्वाहिश है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो और उनको लगता है कि तुम्हें उस स्कूल में डाल के उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो बन जाऊंगा बड़ा आदमी भी। शानी, बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना होता है। तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी बिल्कुल पहले की तरह। देखना तुम्हारे कितने अच्छे ग्रेड्स आएंगे। तुम मुझे पढ़ाओगी नहीं, मारोगी। नफरत करती हो तुम हम सबसे। ये तुम्हें किसने कहा? अम्मी है, वो कहती हैं कि तुम हम सबसे नफरत करती हो, इसलिए लड़ती रहती हो हर वक्त। मैं तो किसी से नहीं लड़ती और तुम दोनों को तो मैं समझाती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो दुआ। पता है पापा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से घर में सुकून नहीं है। तुम बहुत बुरी हो। ये लीजिए। हम्म।
शानी का मूड सख्त खराब है, कहता है उसे पिछली क्लास में नहीं बैठना। जाहिर है, पता नहीं आपने कैसे सोच लिया कि वो ये बात मान जाएगा। कहता है मेरी बेइज्जती होगी। अब इतने से बच्चे को भी पता है कि बेइज्जती क्या होती है। रो रहा था बहुत, कह रहा था मुझसे कि आपको मना लूं कि उसकी जान छुड़वा दें स्कूल। स्कूल वालों ने गारंटी दी है कि वो उस पर मेहनत करेंगे, जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाएगी। जो लूटने में कमी रह गई है ना, वही पूरी करेंगे। खैर सही, तुम एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ कहो। दुआ के लिए ना एक रिश्ता है मेरी नज़र में, एतबार वाला है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या? 4 जोड़ों में ब्याह के ले जाएगा, बोझ नहीं बनेगा। ऐसा कौन मेहरबान हो सकता है मुझ पर? इतनी प्यारी सी बच्ची, कम उम्र दुआ हम दे रहे हैं, और क्या चाहिए उसे? कौन है वो? मैं जानता हूँ क्या उसे? जानते भी हैं, और कभी सर नहीं उठाएगा आपके आगे। अब इतनी पहेलियां क्यों बुझवा रही हो हमारा? कौन है वो, बताओ तो सही। नामजद, बुरी लगी आपको मेरी बात? उसने तुमसे ये बात की? नहीं, मैंने बुलाया था उसे आज, ताकि बात करके उसकी मर्जी जान। और तुम्हें उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई, मैं आपके और इस घर के भले के लिए ये कर रही हूँ। उसे उसकी औकात में ही रहने दो। औकात उसको अपनी बखूबी मालूम है। इतना घबरा गया था जब मैंने उससे बात की। बहुत डरता है वो आपसे। कहने लगा वो जुर्रत नहीं कर सकता ऐसा सोचने की। ठीक कहता है, उसकी इतनी जुर्रत होनी भी नहीं चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि आपको डर लगता है कि दुआ कहीं इस घर से चली ना जाए। जब से उसकी खाला और उसका लड़का गए हैं, तब से वो नाराज है हमसे। सही उसी दिन से ना, नहीं क्यों मेरे दिल में डर बैठ गया है कि लड़की भाग ना जाए। अमजद की राय मुझे दी अम्मी ने थी, और वक्ती तौर पे सच बताऊं तो मुझे भी ये बात बड़ी बुरी लगी। लेकिन जब मैंने थोड़ा तहम्मुल से सोचा ना, तो मुझे समझ में आया कि दुआ के लिए अमजद से ज्यादा अच्छा रिश्ता कोई हो नहीं सकता। लेकिन खैर, आगे जैसा आपको मुनासिब लगे, आपकी मर्जी। बाबा, दादू आपको बुला रही हैं। सिला तुमने कितनी मर्तबा कहा है, जब आप घर पे होते हैं तो मेरे कमरे में मत आया करो। और जो मैं बात कहने लगी हूँ, उस पर उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसकी शिकायत लगानी है अम्मा? शिकायत नहीं लगानी, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें। ऐसा क्या हो रहा है यार? आज दुल्हन ने फिर अमजद को बुलाया। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो बार बार बुलाती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा, उसे क्या जरूरत है बेवजह बुलाने की? काम के लिए बुलाया होगा ना। नहीं तो आज तो उसने हद ही कर दी, अमजद को अपने कमरे तक ले गई। और तुम जानते हो सईद कि अमजद आज तक हमारे घर के सहन से आगे नहीं आया। अरे बहन, कभी तो लगाई बुझाई करना बंद कर दिया करो। अरे अगर मारूख अमजद को अपने कमरे में ले गई तो कौन सी क़यामत आ गई? अगर बाहर खड़े होकर भी बात करती तो आपको भी तकलीफ ही होती ना। जरूरत क्या थी बात करने की? देखो सईद मियां, तुम्हारी माँ मारूख पे शक कर रही है। बहन, मेरी मारूख ऐसी वैसी लड़की नहीं है। जान दे देगी, लेकिन शौहर की इज्जत पे हुर्फ नहीं आने देगी। मैं शक नहीं कर रही, मगर मुझे ये तौर तरीके घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमें एक बार लिख कर दे दो कि आपको कौन से तौर तरीके पसंद है। हमारी कोई मर्जी नहीं है, हम इंसान नहीं है, हमें तौर तरीकों का पता नहीं है क्या बहन? खाला जी, माँ को गलतफहमी हो गई है। देखो सईद,
तुम्हारी माँ मेरी बेटी के किरदार पे कीचड़ उछाल रही है। वो तो बेचारी इस घर के मसले निपटाने में लगी है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी ये नेकी उसके गले पड़ जाएगी। मैं कौन सी नेकी? अम्मा, मारूफ ने अगर अमजद से अलहदगी में बात कर ली है तो कोई गुनाह नहीं किया। राई का पहाड़ मत बनाया कर। सुन लिया क्या कह के गया आपका बेटा? तो जरा जरा सी बात पे राई का पहाड़ मत बनाए। ये घर मेरी बेटी का है, अब यहाँ पे उसके तौर तरीके चलेंगे। आप खामोशी से इज्जत के साथ जिंदगी के बाकी दिन गुजारें, समझे? नाराज हो? नहीं। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे दिल का सारा हाल बता देता है। मेरा दिल ये नहीं बताता कि मैं कभी आपके लिए या इस घर के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। मुझे यकीन है इस बात का मारूफ। बस अमजद के लिए मेरा दिल नहीं मानता। तुम खुद सोचो कि दुआ और अमजद की उम्र में बहुत फर्क है। फर्क तो मेरी और आपकी उम्र में भी काफी है, लेकिन मैंने कभी इस उम्र के फर्क को फर्क ही नहीं समझा। फर्क पड़ता ही नहीं मुझे, अमजद को भी नहीं पड़ेगा कि सारी जिंदगी वो आपका एहसानमंद रहा है, आगे चल के भी आपके एहसान के तले सर झुकाए रखेगा। जबरदस्ती का एहसान तो मैं उसमें नहीं लाद सकता ना। सही राजी है वो ये एहसान उठाने के लिए। देखें सही, अभी दुआ का जो भी रिश्ता आएगा उसमें हमें उम्र के फर्क को नजरअंदाज करना पड़ेगा। खुद सोचें, अब हम उम्र रिश्ता तो मिलने से रहा दुआ का। लेकिन अमजद मेरा मुलाजिम है मारूफ। लेकिन उसने आपको हमेशा बड़े भाइयों वाली इज्जत दी है। कोई और आया तो सोचें खुद के मुतालबों की फहरिस्त सामने रख देगा लंबी सी। कम से कम अमजद से हमें ये उम्मीद तो नहीं है ना। आप ही ने कहा था ना कि आपको डर लगता है कि दुआ कहीं इस घर से चली ना जाए। जब से उसकी खाला और उसका लड़का गए हैं तब से वो नाराज है हमसे। सही उसी दिन से ना पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर बैठ गया है कि लड़की भाग ना जाए। अमजद की राय मुझे दी अम्मी ने थी, और वक्ती तौर पे सच बताऊं तो मुझे भी ये बात बड़ी बुरी लगी। लेकिन जब मैंने थोड़ा तहम्मुल से सोचा ना तो मुझे समझ में आया कि दुआ के लिए अमजद से ज्यादा अच्छा रिश्ता कोई हो नहीं सकता। अभी दुआ का जो भी रिश्ता आएगा उसमें हमें उम्र के फर्क को नजरअंदाज करना पड़ेगा। खुद सोचें, अब हम उम्र रिश्ता तो मिलने से रहा दुआ का, लेकिन उसने आपको हमेशा बड़े भाइयों वाली इज्जत दी है। कोई और आया तो सोचें खुद के मुतालबों की फहरिस्त सामने रख देगा लंबी सी। कम से कम अमजद से हमें ये उम्मीद तो नहीं है ना। मैंने बहुत सोचा दुआ और अमजद के बारे में। अगर आपको उनके बारे में सोचकर परेशानी हो रही है तो मत सोचें, हम दुआ के लिए कोई और रिश्ता तलाश कर लेंगे।
कोई और अमजद से ज्यादा भरोसे के लायक तो नहीं होगा ना? यही तो मैं और अम्मी कहते हैं। दुआ को किसी अजनबी के साथ ब्याह दिया तो एक नई टेंशन रोज की पाल लेंगे हम। तुम्हें यकीन है कि अमजद इस रिश्ते से राजी है? बिल्कुल है। आप अगर कहें तो मैं उससे कहूं कि आपसे बात करें। ठीक है, मैं फोन करके कहती हूँ उसे।